तो चलिए आज फिर मिलते हैं। आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दोनों को पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, सॉरी एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले को भी पढ़ना है, तो दोनों को कंबाइंड है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टर्म आप लोग को हम बोर्ड पे लिख दी हैं, इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे अभी। तो चलिए, तो अभी तक यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए, पहला टर्म हम लिखे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी भी एटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ऑफ एनी एटम, यानी किसी एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस पे निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, तो इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात, ये तो था इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा हम चलते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक में आ गए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक डिफिनीशन बहुत अभी तक वर्ड सुनते होइएगा, करंट। भाई ये करंट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय करंट? तो करंट होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, आयंस के अंतर्गत पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों हो सकते हैं। तो द फ्लो ऑफ लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस इज कॉल्ड करंट। यानी इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या था? तो किसी एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल था दैट हैज निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम जो अभी हमको यहाँ मेनली पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। भाई ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी एटम होता है, ये जैसे मान लीजिए सोडियम का एटम, कोई भी एटम होगा, अंदर में आपको प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्लस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब मान लीजिए इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जो सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। और जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर छोड़ के, या कह सकते हैं द नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बिसाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेगा उस सभी को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी इधर जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सब आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो भाई यहां पे एक बात आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन भी हो गया, तो तीसरा पॉइंट हम लिखे हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया, सॉरी इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बट एक जरा सा कंडीशन है कि अब देखिए जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं,
तो उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच एक बॉन्डिंग पाया जाता है। तो जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्डिंग होगा वो बॉन्डिंग वीक होना चाहिए, कमजोर बॉन्डिंग होगा जिसका, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यानी जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग कमजोर हो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए इलेक्ट्रॉन क्या था, किसी एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। करंट क्या था, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस करंट था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में होंगे सभी कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ वीकली बॉन्डेड होगा उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर सकते हैं। ये सब फिजिक्स 12th वालों को भी पढ़ना है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म है आपका कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, चालक। ये बस वाला चालक नहीं है भाई, जो बस जो चलाता है स्ट्रिंग पकड़ के, ये चालक है जिस मटेरियल से करंट पास करता है, यानी द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो मटेरियल खुद से होके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, यानी द सब्सटेंस व्हिच अलाउ, जो क्या करते हैं, अलाउ देते हैं किस चीज के लिए, टू फ्लो करंट, करंट को फ्लो होने की। कहां से, थ्रू देम, खुद से होकर। ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो मटेरियल्स खुद से होके करंट को पास होने देगा वो कंडक्टर कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। आप खुद से भी करंट को लगा के देखिए, आपसे होके भी करंट पास करेगा। तो ये सभी क्या है, कंडक्टर है। और जो मटेरियल्स खुद से होके इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। और चालक हिंदी में आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं द मटेरियल which does not allow to pass electric current through them is called insulator। मतलब जो मटेरियल, जो सब्सटेंस खुद से होके करंट को पास नहीं होने देगा वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा ना। ठीक है, अब भाई कंडक्टर हो गया, भाई करंट पास किया तो कंडक्टर है, करंट नहीं पास किया तो इंसुलेटर है। जैसे इंसुलेटर आप देख सकते हैं, प्लास्टिक्स हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, या वुड हो गया, लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी लीजिएगा। ठीक है, अरे ग्रीन वुड लेते हैं या ट्री जो प्लांट है वो आपका कंडक्टर होगा, क्योंकि उनसे होके करंट फ्लो होता है। बस जो वुड होगा, लकड़ी, सूखा लकड़ी, ड्राई वुड, उनसे होके करंट पास नहीं करता तो वो इंसुलेटर आता है। भाई जब कंडक्टर हो ही गया था, इंसुलेटर हो ही गया था, तो नेक्स्ट टर्म जो आपका आ जाता है सेमी कंडक्टर। ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी का मतलब होता है अर्ध, कंडक्टर मतलब चालक, मतलब हिंदी हो गया अर्धचालक। मतलब भाई थोड़ा थोड़ा तो करंट पास करेगा भी और थोड़ा थोड़ा नहीं भी करेगा। भाई इसी को कहते हैं ना, जिए छी ना मारे छी, हुकुर हुकुर करे छी। चलते हैं, देखते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब जिस मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होगा, मतलब कंडक्ट करने की जो क्षमता होगा ना, वो कंडक्टर से कम होना चाहिए और इंसुलेटर से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि सेमी मतलब अर्ध है, मतलब कंडक्टर से तो कम चालन करेगा बट इंसुलेटर से ज्यादा चालन करेगा। मतलब द मटेरियल व्हिच कंडक्टिविटी इज लेस देन कंडक्टर एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। मतलब जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी, यानी जो मटेरियल कंडक्टर से कम करंट और इंसुलेटर से ज्यादा करंट को फॉलो करेगा वो आपका सेमी कंडक्टर कहलाएगा। जैसे सिलिकॉन वगैरह आपका सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं।
सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, इसके बाद बिस्मिथ वगैरह हो गया, ये सब आपका सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, एंटीमनी हो गया। तो चलिए इसको इससे भी आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कितना टाइप होता है? तो इसका दो टाइप होता है। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले चलते हैं। भाई सिंपल है, बहुत आसान है, इजी वे में याद हो जाएगा। जो सेमीकंडक्टर प्योर होगा, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर आपका होगा, अशुद्ध सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आप जो बच्चे 12th करके आए होंगे वो 12th फिजिक्स में पढ़े होइएगा, ठीक है, इस सब के बारे में। तो आप समझ गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होगा? जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा वो इंट्रिंसिक होगा, और जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। देखिए जनरली जो सेमीकंडक्टर होता है ना, वो प्योर ही होता है, बट इम्प्योर हम लोग क्यों बनाते हैं? देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी कम होता है, ठीक है, तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये लेस कंडक्ट करता है, बहुत कम कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस प्योर सेमीकंडक्टर जो है इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब यहां पे एक टर्म और आएगा आपको, डोपिंग। ये डोपिंग को आप समझ लीजिए, डोपिंग क्या होता है? तो भाई प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अभी हम देखा कम था, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या मिला है? उसमें इम्प्योरिटीज मिला है। तो भाई प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी उसको बोलते हैं डोपिंग, सॉरी फॉर इट्स। तो द प्रोसेस इन व्हिच impurities are added in pure semiconductor is called doping। तो प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिलाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो डोपिंग कहलाती है, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगा इस डोपिंग का, 4th सेमेस्टर में आपको जरूरत पड़ेगा इस सब चीज का, आदि बेसिक नहीं जानिएगा। भाई डोपिंग, आखिर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है उसके डोपिंग पे। जिस सेमीकंडक्टर जो बना होगा उसमें जितना ज्यादा डोपिंग हो, मतलब जितना ज्यादा इम्प्योरिटीज उसमें डाला होगा वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, और जिसमें कम डोपिंग होगा, कम इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, वो कम कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आप जब मल्टी वाइब्रेटर पढ़िएगा 4th सेमेस्टर में तो आपको वहां पे इस चीज की जानकारी अवश्य चाहिए, नहीं तो वहां पे आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आप इसलिए हम अभी बता दिए, जो जितना ज्यादा ही डोपिंग होगा उतना ही ज्यादा कंडक्ट करेगा, जो कम डोपिंग होगा कम कंडक्ट करेगा, क्योंकि खेल है किसका? इम्प्योरिटीज का। ज्यादा इम्प्योरिटीज डालेंगे ज्यादा कंडक्ट करेगा, कम इम्प्योरिटीज डालेंगे कम कंडक्ट करेगा। तो भाई इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी दो टाइप होता है, ठीक है। एक होता है पी टाइप, एक एन टाइप। उस बताने से पहले, पी टाइप एन टाइप बताने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे इम्प्योरिटीज। तो आइए देखते हैं इम्प्योरिटीज।
व्हाट डू मीन बाय इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें जो पदार्थ, जो मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो पदार्थ उसमें हम मिलाते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? इम्प्योरिटीज कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। पहला ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, दूसरा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक, तो भाई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होता है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होता है? देखिए, जिस इम्प्योरिटीज एटम के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3। ठीक है, यानी द इम्प्योरिटीज एटम यानी इम्प्योरिटीज एटम के, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, इम्प्योरिटीज एटम के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइप के इम्प्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और यदि 3 के जगह 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। अब देखिए, ट्राइवेलेंट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल लीजिए ट्राइवेलेंट का पहले। ठीक, जैसे देखिए एल्युमिनियम क्या होता है? 2, 8, 10, 3, 13। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एल्युमिनियम के अलावा आपको बोरॉन देखिए कितना होता है? इसका 5 होता है ना। 2 और 3, 5। देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइवेलेंट हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिएगा ट्राइवेलेंट का, जिसके भी बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो सभी को हम लोग बोलेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल आपको क्या हो जाएगा? जैसे में आपको आ जाएगा नाइट्रोजन, कितना होता है? 2 और 5, 7। देखिए आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। फास्फोरस 15 होता है। 2, 8, 10, 5, 15, 5 हो गया। ठीक है, इस सबको हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद एंटीमनी हो गया। एंटीमनी क्या होता है? Sb। और आर्सेनिक हो गया। ये सब भी आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के अंतर्गत आएंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। और इधर आपका ट्राइवेलेंट। यानी सिंपल समझिए, जिसके बाहरी सेल में 5 गो इलेक्ट्रॉन वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, जिसके बाहरी सेल में 3 गो इलेक्ट्रॉन वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो आप इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें आपको पहला आ जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम पहले देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, क्या होता है। देखिए, जब प्योर सेमीकंडक्टर में
ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिलाया जाता है। क्या, ध्यान दीजिए, प्योर सेमीकंडक्टर, इसको भी मिटाते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो भाई इंप्योरिटीज मिलाना पड़ेगा। और इंप्योरिटीज मिलाने में यदि हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज का यूज करते हैं, ठीक है, यदि हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज का को ऐड करते हैं, ठीक है, तब जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्रिएट होता है, होल्स। ये आप समझ लीजिए, पहले होल्स होता क्या है, उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, होल्स जो होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जो वैकेंट स्पेस होगा, जो खाली जगह होगा ना, उसको हम लोग होल्स बोलते हैं। यानी द वैकेंट स्पेस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्स। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैकेंट स्पेस होगा, खाली जगह, रिक्त स्थान, उसको हम लोग होल्स बोलते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्रिएट होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ना, वो भी होल्स के कारण ही होता है। होल्स के मूवमेंट के कारण ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है। अब देखिए कैसे होल्स क्रिएट होता है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये सिलिकॉन एटम है, ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हैं, इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में हम लोग गैलियम कौन सा इम्प्योरिटी था, ट्राइवैलेंट। क्योंकि आपको हम बोले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवैलेंट। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा, 1 2 3।